द डिबेट में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक अहम और सच कहूं तो काफी संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये मुद्दा एक ऑडियो पॉडकास्ट है, लाइफ ट्रांजिशंस, उसके एक हिस्से से निकला है। और सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए नौकरी खो देता है या दो नौकरियों के बीच के मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो वो अपने परिवार से, खासकर अपने जीवन साथी और हाँ ससुराल पक्ष से भी सम्मान कैसे बनाए रख सकता है। हाँ बिल्कुल। उस पॉडकास्ट में अहमद नाम के एक व्यक्ति का जिक्र था जिसने अपना अनुभव बताया था और वो काफ़ी मार्मिक था। नौकरी जानने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे जैसे उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा ही कहीं खो गया है और उसे ये भी डर सता रहा था कि परिवार में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। तो बस आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय प्रश्न है वो यही है कि बेरोजगारी के उस मुश्किल दौर में परिवार से सम्मान बनाए रखने का मुख्य आधार, मतलब प्राइमरी जरिया क्या है। साथ एकदम खुली भावनात्मक बातचीत करना है, अपनी कमजोरियों को, अपने डर को स्वीकार करना है, जैसा अहमद ने अपनी पत्नी के साथ किया। मेरा पक्ष यही रहेगा कि हाँ, ये भावनात्मक संवाद और आपसी समझ ही सम्मान की असली बुनियाद है। या फिर क्या नौकरी खोजने के जो ठोस दिखने वाले प्रयास हैं वो करना ज्यादा जरूरी है, और साथ ही घर परिवार में दूसरे तरीकों से, मतलब गैर वित्तीय तरीकों से योगदान देना। मेरा तर्क इस तरफ रहेगा कि सम्मान जो है वो मुख्य रूप से आपके कर्मों से, आपके योगदान के प्रदर्शन से अर्जित होता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप बेरोजगारी जैसी एक मुश्किल, बहुत ही व्यक्तिगत लगने वाली परिस्थिति से गुजर रहे हों, तो सम्मान बनाए रखने का जो सबसे अहम, सबसे निर्णायक पहलू है, वो अपनी जीवन साथी के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव और खुला संवाद कायम करना है। अगर हम स्रोत सामग्री को ही देखें तो अहमद का अपनी पत्नी के साथ अपनी असुरक्षाओं के बारे में, अपने डर के बारे में खुलकर बात करना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि नौकरी चली गई है, वो तो एक तथ्य था, बल्कि ये भी साझा किया कि उसे अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, कि नौकरी के बिना वो खुद को शायद कमतर महसूस कर रहा था, अधूरा सा। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, ये अपनी वल्नरेबिलिटी को सामने रखना था। और जैसा कि पॉडकास्ट में भी सामने आया, इसी संवाद ने, इसी खुलेपन ने आपसी समझ को बढ़ाया, पत्नी का उसे समर्थन मिला और उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे लौटा। देखिए, जब आपका सबसे करीबी रिश्ता यानी पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत हो कि उसमें ऐसी भावनात्मक ईमानदारी की जगह हो, तो फिर बाहरी दुनिया, जिसमें ससुराल वाले भी आ जाते हैं, उनसे मिलने वाला सम्मान या तो अपने आप आता है या कम से कम उसे उस आंतरिक शक्ति और स्वीकृति से बहुत बल मिलता है। आत्ममूल्य जो है वो आपकी नौकरी के टाइटल से, आपकी सैलरी से नहीं जुड़ा होना चाहिए। और ये एहसास सबसे पहले आपके सबसे करीबी रिश्ते में बनना चाहिए। वहाँ ऐसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, नौकरी खोजना, घर के काम में हाथ बटाना, ये सब जरूरी चीजें हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन ये सब उस भावनात्मक नींव पर टिके होते हैं जो पहले बन चुकी होती है। अगर वो नींव ही कमजोर है, अगर आपका जीवन साथी ही आपकी भावनाओं को, आपकी स्थिति को नहीं समझ रहा, तो बाहरी दुनिया के लिए किए गए प्रयास कई बार सिर्फ एक दिखावा, एक खोखला प्रदर्शन बनकर रह सकते हैं। असली सम्मान, टिकाऊ सम्मान, वो अंदर से शुरू होता है। मैं आपकी बात की गहराई बिल्कुल समझ रहा हूं, और जीवन साथी के साथ वो भावनात्मक जुड़ाव, वो आपसी समझ, उसके महत्व को मैं कतई कम नहीं आंक रहा हूं। वो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे शायद एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा तर्क यह है कि बेरोजगारी के दौरान सम्मान बनाए रखने के लिए ठोस दिखने वाले कार्य जो हैं वो प्राथमिक हैं, खासकर जब हम परिवार के थोड़े व्यापक दायरे की बात करते हैं, जैसे कि ससुराल पक्ष। अब अहमद के अनुभव में भी अगर देखें तो उसने सिर्फ अपनी पत्नी से दिल की बात नहीं की, उसने इस बात पर भी जोर दिया या ध्यान दिया कि ससुराल वालों के प्रति भी वो ईमानदार रहे और नौकरी खोजने के जो उसके प्रयास थे उनको वो स्पष्ट रूप से दर्शाए। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं थी, ये अपनी जिम्मेदारी दिखाने की बात थी। उसने छुपाया नहीं कि वो क्या कर रहा है, बल्कि अपनी कोशिशों के बारे में, शायद अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया होगा। और साथ ही जैसा स्रोत में भी जिक्र है, उसने घर पे ज्यादा हाथ बटाकर अपनी कमिटमेंट भी दिखाई। अब देखिए, हमें ये मानना होगा, चाहे हमें ये पसंद आए या ना आए, कि समाज, और उसमें अक्सर परिवार भी शामिल होता है, वो योगदान को, प्रयास को, एफर्ट को बहुत महत्व देता है। आपकी पहचान सिर्फ आपके महसूस करने से नहीं बनती, बल्कि आप क्या करते हैं इससे भी बहुत हद तक बनती है।
तो सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके रोजमर्रा के भावनात्मक उतार चढ़ाव का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं है, जैसे कि ससुराल वाले, शायद उनके लिए काफ़ी ना हो। उनके लिए ये देखना कि आप एक्टिवली नौकरी खोज रहे हैं, आप घर में जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये बातें साबित करती हैं कि आप अभी भी मूल्यवान हैं, आप कमिटेड हैं और आप स्थिति से लड़ रहे हैं, भले ही उस वक्त आप आर्थिक योगदान नहीं दे पा रहे हों। ये जो कार्य है ना, ये शब्दों से ज़्यादा शक्तिशाली संदेश देते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई बंदे ने हार नहीं मानी है, वो कोशिश कर रहा है। और यही सक्रियता, यही प्रयास सम्मान अर्जित करता है, खासकर बाहरी नजरिए से देखे तो। मैं समझ सकती हूँ कि आप कार्यों और बाहरी धारणा पर इतना जोर क्यों दे रही हैं। ये व्यवहारिक दुनिया का एक सच है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हम इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि अहमद के लिए वो जो एक चिंगारी थी, वो कहाँ से आई थी? वो हिम्मत कहाँ से मिली थी उसे आगे बढ़ने की? वो उसकी पत्नी के साथ जो भावनात्मक संवाद हुआ, वहीं से तो आई थी। वो एक विश्वास बनाने वाला कदम था, रिश्ते को मजबूत करने वाला कदम था। उसी संवाद ने उसे वो भावनात्मक सहारा दिया, वो समझ दी, जिससे उसका आत्मविश्वास लौटा। अब आप सोचिए, अगर वो भावनात्मक आधार ही ना होता, अगर उसकी पत्नी ने उसकी भावनाओं को सुना ही ना होता, या खारिज कर दिया होता, या समझा ही ना होता, तो क्या बाहर के प्रदर्शन जैसे नौकरी खोजना, घर के काम करना, क्या वो उतने ही प्रभावी होते? क्या वो उतने सार्थक होते? क्या वो अंदर से उतना मोटिवेटेड महसूस करता ये सब करने के लिए? मुझे लगता है कि रिश्ते की जो गहराई है, जो भावनात्मक ईमानदारी और आपसी स्वीकृति से आती है, वही सम्मान का असली टिकाऊ स्रोत है। बाहरी कार्य महत्वपूर्ण हैं, पर वो अक्सर उस आंतरिक स्थिति का ही एक प्रतिबिंब होते हैं। नींव तो वही है, भावनात्मक जुड़ाव और स्वीकृति। उसके बिना बाकी सब कुछ थोड़ा मैकेनिकल या सिर्फ दिखावा लग सकता है। मैं आंतरिक भावनात्मक आधार के महत्व को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, वो जरूरी है, जैसा मैंने कहा। लेकिन जैसा कि स्रोत सामग्री में भी इशारा था, चिंता सिर्फ जीवन साथी के सम्मान की नहीं थी, वहां ससुराल पक्ष के सम्मान की भी एक चिंता थी। अब उनके लिए सोचिए, जो रिश्ते में भावनात्मक रूप से शायद उतने गहरे नहीं जुड़े हैं जितने कि जीवन साथी जुड़े होते हैं। उनके लिए क्या अहमद के नौकरी खोजने के वो ठोस दिखने वाले प्रयास और पारदर्शिता ज्यादा मायने नहीं रखते थे? आप समाज की संरचना को देखिए। अक्सर व्यक्ति का जो मूल्य है, उसकी जो वर्थ है, वो उसके योगदान से, उसकी सक्रियता से, उसकी यूटिलिटी से आकी जाती है। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर ये एक हकीकत है। क्या सिर्फ अपनी भावनाएं साझा कर देना उन लोगों के लिए काफी होगा जो आपके दैनिक भावनात्मक संघर्षों का, उस अंदरूनी कश्मकश का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर देखना चाहते हैं कि आप स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया के लिए, जिसमें ससुराल पक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, दिखाना यानी डेमोन्स्ट्रेशन, अक्सर बताना यानी सिर्फ टेलिंग से ज्यादा वजन रखता है। नौकरी खोजने का प्रयास करना, भले ही उसका नतीजा तुरंत ना मिले, ये अपने आप में एक ठोस सबूत है कि व्यक्ति जिम्मेदार है, कोशिश कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा। ये एक तरह का यूनिवर्सल सिग्नल है जो भाषा और भावनाओं की बारीकियों से शायद परे है। ये एक सीधा, स्पष्ट संदेश देता है कि हाँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और मैं मानती हूँ कि अहमद का नौकरी खोज के बारे में पारदर्शी होना जरूरी था। उसने बताया कि वो कोशिश कर रहा है, ये छुपाया नहीं। लेकिन मेरा तर्क ये है कि ये पारदर्शिता ज्यादा प्रभावी इसलिए हुई क्योंकि ये उसकी अपनी भावनाओं के बारे में जो खुलापन था उसके साथ जुड़ी हुई थी। आप समझ रहे हैं? सिर्फ तथ्यों को बताना कि मैं रोज नौकरी खोज रहा हूँ, मैंने आज 5 जगह अप्लाई किया है, ये तो जानकारी देना हुआ। लेकिन अपनी स्थिति का जो भावनात्मक प्रभाव है उसे साझा करना, जैसे कि हाँ, ये मुश्किल है, कभी-कभी मैं बहुत निराश महसूस करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारा साथ मुझे हिम्मत देता है। ये जुड़ाव बनाता है, ये अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से सामने रखना है। और यही ईमानदारी गहरे सम्मान को प्रेरित कर सकती है, सिर्फ बाहरी सहमति या दिखावटी सम्मान को नहीं। ये दिखाता है कि व्यक्ति केवल एक भूमिका नहीं निभा रहा है, बेरोजगार जो नौकरी ढूंढ रहा है वाली भूमिका, बल्कि एक पूरा इंसान है जो एक कठिन दौर से गुजर रहा है और उससे ईमानदारी से जूझ रहा है। ये एक मानवीय स्तर पर कनेक्ट करता है,
जो मुझे लगता है सतही सम्मान से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा असहमत हूँगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि नौकरी खोजने के प्रयासों के बारे में पारदर्शिता अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली संकेत है। ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी दिखाता है, दृढ़ संकल्प दिखाता है, एक्टिविटी दिखाता है, और कई मामलों में यही सम्मान अर्जित करने के लिए काफी हो सकता है, खासकर उन रिश्तों में जो उतने करीबी नहीं है, जैसे कि फिर से वही उदाहरण ससुराल पक्ष। गहरी भावनात्मक संवेदनशीलता दिखाना या अपनी कमजोरियों का बहुत विस्तार से बखान करना शायद हर पारिवारिक संदर्भ में, हर कल्चर में उपयुक्त या अपेक्षित भी न हो। कुछ लोग इसे शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल या अनुचित भी मान सकते हैं, लेकिन नौकरी खोजने के लिए जो आप ठोस प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से और नियमित रूप से जानकारी देना, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रदर्शन है कि व्यक्ति ने हार नहीं मानी है। ये सक्रियता का प्रमाण है, और ये प्रमाण ही कई लोगों के लिए सम्मान का आधार बन सकता है, बिना किसी गहरे भावनात्मक खुलासे के भी सम्मानजनक है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अभी भी गेम में है। चलिए एक और पहलू पर बात करते हैं, पहचान और आत्ममूल्य का संकट, जिसका जिक्र अहमद ने खुद किया था। उसने साफ तौर पर महसूस किया कि नौकरी खोने से उसकी पहचान का हिस्सा खो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक गहरा व्यक्तिगत संकट है। अब इस तरह के संकट को एड्रेस करने के लिए और आत्ममूल्य को फिर से स्थापित करने के लिए क्या जीवन साथी का भावनात्मक समर्थन और स्वीकृति सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है? जब आपका सबसे करीबी इंसान आपकी कीमत को आपकी नौकरी, आपकी कमाई से नहीं आंकता, जब वो आपकी भावनाओं को समझता है और आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप उस वक्त हैं, तो क्या ये आत्ममूल्य को फिर से बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका नहीं है? बाहरी कार्य जैसे नौकरी खोजना या घर के काम करना वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या वो उस अंदरूनी खालीपन को भर सकते हैं अगर आपको अपने सबसे करीबी रिश्ते में ही स्वीकृति और अपना मूल्य महसूस ना हो? वो बाहरी कार्य शायद उस आंतरिक स्वीकृति के बिना खोखले और बोझ जैसे महसूस हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस संवाद और स्वीकृति मदद कर सकते हैं, बिल्कुल, ये जरूरी हिस्से हैं। लेकिन क्या पहचान के इस गहरे संकट का मुकाबला करने का एक ज्यादा प्रभावी और शायद ज्यादा सीधा तरीका नए उद्देश्य और सार्थकता खोजना नहीं है? जरा सोचिए, घर पर अधिक जिम्मेदारी लेना और उसे अच्छी तरह निभाना, सक्रिय रूप से नौकरी खोजना और उस पूरी प्रक्रिया में लगना, शायद कोई नया स्किल सीखना जिससे भविष्य में मदद मिले, या हो सकता है किसी स्वयंसेवी काम में लगना। ये सब ठोस कार्य हैं, एक्शन है। ये आपको व्यस्त रखते हैं, आपको एक लक्ष्य देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आत्ममूल्य की भावना को सीधे तौर पर बहाल करने में मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाते हैं कि आप अभी भी सक्षम हैं, आप उपयोगी हैं, आप योगदान दे रहे हैं, भले ही पारंपरिक आर्थिक अर्थों में ना दे रहे हों। देखिए, पहचान अक्सर इस भावना से जुड़ी होती है कि हम दुनिया में क्या करते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। इसलिए नए तरीकों से करना और योगदान देना सीधे तौर पर उस खोई हुई पहचान के हिस्से को फिर से बनाने में मदद कर सकता है, शायद भावनात्मक बातचीत से भी ज्यादा सीधे तौर पर। कुछ लोगों के लिए ये करने के माध्यम से आत्ममूल्य अर्जित करना है, ना कि सिर्फ होने के माध्यम से, और ये आपको स्थिति पर कुछ नियंत्रण का एहसास भी देता है। अहमद के अनुभव में घर पर मदद करने जैसे छोटे इशारों का भी उल्लेख मिलता है। मैं इन इशारों को देखती हूँ और मानती हूँ कि वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भावनात्मक प्रतिबद्धता दिखाते हैं, साझेदारी दिखाते हैं, देखभाल दर्शाते हैं। वे दिखाते हैं कि व्यक्ति रिश्ते और परिवार की परवाह करता है, और ये देखभाल उस खुले संवाद और आपसी समझ से ही निकलती है जिसके बारे में हमने पहले बात की। ये बिना शब्दों के कहने का एक तरीका है कि देखो, भले ही मैं अभी आर्थिक रूप से योगदान नहीं दे रहा हूँ, मैं भावनात्मक रूप से और व्यावहारिक रूप से तुम्हारे साथ हूँ, हम इस मुश्किल में साथ हैं। ये कार्य महज काम नहीं है, ये छोटे छोटे भावनात्मक संदेश हैं जो रिश्ते की मजबूती को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति सिर्फ अपनी परेशानी में ही नहीं डूबा हुआ है, बल्कि परिवार की जो इकाई है उसका एक सक्रिय हिस्सा बना रहना चाहता है। मैं भी उन इशारों को देखता हूं, लेकिन उनके महत्व को शायद एक अलग कोण से आंकता हूं। ये सिर्फ भावनात्मक संकेत नहीं है, बल्कि ये गैर वित्तीय योगदान के ठोस, बिल्कुल मूर्त रूप हैं। घर के कामों में हाथ बटाना, बच्चों की देखभाल में ज़्यादा मदद करना, परिवार के सदस्यों के लिए फिजिकली और इमोशनली मौजूद रहना, ये व्यवहारिक योगदान है, प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति परिवार की इकाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिम्मेदारी साझा कर रहा है, और जो पूरा सिस्टम है उसे चलाने में मदद कर रहा है।
ये अपने आप में सम्मानजनक है, खासकर तब जब कमाई वाली पारंपरिक भूमिका अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। ये दर्शाता है कि व्यक्ति केवल अपनी परिस्थिति पर अफसोस नहीं मना रहा है, बल्कि जो भी तरीके उसके पास उपलब्ध हैं उनसे वो योगदान दे रहा है। ये एक व्यवहारिक भागीदारी है और ये बाहरी पर्यवेक्षकों जैसे कि ससुराल पक्ष उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अभी भी टीम का हिस्सा है, एक जिम्मेदार सदस्य है, न कि सिर्फ एक बोझ। ये उनकी नज़रों में आपकी उपयोगिता और आपकी प्रतिबद्धता को साबित करता है। तो अगर मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूं तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि बेरोजगारी जैसे कठिन समय में सम्मान बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक खुलापन होना, एक गहरी आपसी समझ होना और स्वीकृति होना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपकी आंतरिक शक्ति का, आपके आत्मविश्वास का और आपके आत्ममूल्य का आधार बनता है। जैसा कि हमने अहमद के अनुभव में देखा, उसकी पत्नी के साथ हुई वो बातचीत कितनी निर्णायक थी। ये वो मजबूत नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है और जिसके बिना बाहरी प्रयास भी शायद उतने प्रभावी या सार्थक ना लगे। वहीं दूसरी ओर हमने इस बात पर भी बल दिया कि ठोस प्रयास करना, यानी एक्शन लेना, नौकरी खोजने की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखना और घर परिवार में गैर वित्तीय तरीकों से सक्रिय रूप से योगदान देना, ये सब बाहरी सम्मान अर्जित करने में, खासकर व्यापक परिवार जैसे ससुराल पक्ष से, एक बहुत महत्वपूर्ण, शायद मैं कहूँगा प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। कर्म जो हैं वो अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो स्थिति को थोड़ी दूरी से देख रहे होते हैं। यह सक्रियता, जिम्मेदारी और स्थिति से लड़ने के दृढ़ संकल्प का एक स्पष्ट प्रदर्शन है, जो मेरे ख्याल से सार्वभौमिक रूप से सम्मान पाता है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि दोनों ही पहलू, वो गहरा भावनात्मक संवाद भी और वो व्यवहारिक प्रदर्शन भी, इस जटिल स्थिति में अपनी अपनी जगह रखते हैं और दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अहमद के अनुभव में भी ये दोनों धागे एक साथ बुने हुए थे, है ना? शायद असली सवाल ये नहीं है कि इनमें से कौन सा सही है, बल्कि ये कि किस संतुलन कहाँ पर है और किस पहलू का वजन किस संदर्भ में ज्यादा होता है, करीबी रिश्ते में या फिर बाहरी दुनिया की नजरों में। इस पर हमारे विचार शायद थोड़े अलग अलग बने रहेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इस तरह की चर्चाओं का मूल्य भी है। ये जो स्रोत सामग्री थी, वो हमें इन बहुस्तरीय मानवीय जटिलताओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये दिखाती है कि सम्मान कोई एक सीधी साधी वन डायमेंशनल चीज नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अपने अंदर के जगत, उसके करीबी रिश्तों की क्वालिटी, उसके बाहरी कार्यों और हाँ, सामाजिक अपेक्षाओं के एक बड़े ही जटिल मिश्रण से बनता है। इस विषय पर निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जो उस मूल अनुभव के भीतर खोजा जा सकता है और जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। और अंतिम निर्णय हमेशा की तरह हमारे श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे इन दलीलों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, अहमद के अनुभव से क्या सीखते हैं और अपने जीवन और अपने अनुभवों के संदर्भ में इन दोनों दृष्टिकोणों को, भावनात्मक जुड़ाव और ठोस कर्म को कितना महत्व देते हैं।